मिक्सर ग्राइंडर लेकर आया हूँ दोस्तों। इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप देख सकते हो ये गिरने के वजह से मोटर टेढ़ा हो गया है। इसका जो फिरकी है वो भी टेढ़ी हो चुकी है और सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और फिरकी भी टूटी हुई है। मैं आपको फिरकी दिखाता हूँ निकाल के, आप देख सकते हो। इस फिरकी के अंदर 4 आती है कि ऊपर टेस है, उसमें से 3 ही दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो हमने मोटर खोला है, मोटर भी टेढ़ी हो गई है। अंदर कचरा और गंदगी ज़्यादा है। इस गंदगी और कचरे को साफ करेंगे। मिक्सर बॉडी तो बंद रहती है लेकिन अंदर मोटर घूमने के हिसाब से वो जो बाहर का कचरा होता है वो अंदर खींच लेता है और बॉडी के अंदर गंदगी जमा होती है। हमको ये बॉडी ओपन करना पड़ेगा, मोटर बाहर निकाल के अंदर सही तरीके से मोटर का फिटिंग करना पड़ेगा। हमने मोटर ओपन कर लिया। अब इसके अंदर से 2 पैकिंग निकलेगा और 2 हमारे को एक्स्ट्रा पैकिंग डालना पड़ेगा और ऊपर से पूरी तरीके से सफाई कर दे। ऊपर भी गंदगी जमा है, उसे भी ब्रश की मदद से हम साफ कर लेते हैं। अब साफ करने के बाद उसके अंदर हार्मिसन की जो साफ्टिंग है उसमें ऑयल करेंगे। ऑयल करने से क्या होता है कि ये मोटर घूमती है तो वाइब्रेशन आवाज़ नहीं मारती है, इसीलिए साफ सफाई और ऑयलिंग करना पड़ता है इस मोटर के अंदर। मोटर फिटिंग करने के लिए सबसे पहले इसका जो रबर का पैकिंग आता है मोटर के चारों तरफ ठेसी में लगता है, 2 हमने लगा दिया और 2 एक्स्ट्रा हम इस डिब्बी में से निकाल के उसके अंदर फिटिंग करेंगे। दोस्तों रबर का पैकिंग इसलिए होता है कि मोटर को पकड़ के रखता है और मोटर जब घूमता है तो ये बॉडी का वाइब्रेशन और आवाज़ नहीं मारेगा, इसीलिए नीचे ऊपर दोनों तरफ रबर के पैकिंग होते हैं मोटर के अंदर। हमने फिटिंग कर दिया है। अब इसको चेक करेंगे ऊपर से कि मोटर सही तरीके से फिटिंग हो गया है, हिल नहीं रहा है, इसका चेक करना जरूरी रहता है। अब इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद इसके अंदर जो चारों तरफ स्क्रू फिटिंग करते हैं वो स्क्रू फिटिंग कर देंगे। स्क्रू फिटिंग करने के लिए आपको लंबा पेचकस लेना होगा और वो भी मैग्नेट वाला पेचकस चाहिए। क्या कि स्क्रू बहुत नीचे तक लेके जाना पड़ता है और इसके अंदर अगर मैग्नेट होगा तो स्क्रू पेचकस में फंस जाएगा और पकड़ लेगा पेचकस और आसानी से आप फिटिंग कर सकोगे इस मिक्सर बॉडी के अंदर। मोटर के अंदर जो गंदगी लगती है इस प्रकार ब्रश की मदद से आप साफ करोगे तो अच्छा रहेगा। क्या क्या वायरिंग का प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए इस छोटे से ब्रश से हम सफाई करेंगे। वायर जो मोटर का होता है वो कमज़ोर होता है, इसीलिए ब्रश की मदद से साफ करना पड़ता है। अगर वायरिंग में गंदगी लगा हो तो कांच पेपर की मदद से उस वायरिंग को घिस के लगाना अच्छा रहता है। क्या है कि गंदगी लगी होगी वायरिंग पे तो ये मोटर ऑन होने में प्रॉब्लम रहता है, इसीलिए वायर को साफ करें और नीचे का जो उसका कॉपर रहता है वो दिखाई दे तो ही इसके ऊपर वायरिंग फिटिंग करें। क्या है कि ऊपर जो कॉपर के ऊपर पॉलिश रहता है उससे वायरिंग फिटिंग करोगे तो मोटर ऑन नहीं होती है, इसीलिए वायरिंग के अंदर जो कॉपर बाहर दिखेगा और ऊपर से जो पॉलिश रहता है वो निकल जाएगा, तभी इसको मोटर ऑन होगा। वरना ये क्या होता है, क्या मोटर ऑन नहीं होता है पॉलिश के हिसाब से, क्योंकि उसमें करंट पकड़ता ही नहीं है।
मैं आपको इसके अंदर वायरिंग में इस प्रकार कार्बन का वायर है, इसको पॉलिश करके हमने इसके अंदर पकड़ फिटिंग वो इस तरह फिटिंग करना है, वायरिंग लूज ना रखे। लूज वायरिंग रहेगा तो क्या है कि वो गर्म होने की वजह से वापस खुल जाएगा और खुल जाने के हिसाब से मोटर आपका बंद हो सकता है। इसीलिए वायरिंग को अगर फिटिंग करे तो पूरी तरीके से उसकी पकड़ मजबूत हो, इस तरह वायरिंग फिटिंग करें। अब दोस्तों वायरिंग फिटिंग हो जाने के बाद ऑन करके चेक करते, पहले सीरीज बोर्ड में लगाना है। सीरीज बोर्ड में आप लगाओगे तो मालूम पड़ेगा, आप देख सकते हो ये लैंप सी लग गया है, तो सही तरीके से ये वायरिंग फिट हो गया है। दोस्तों अब ये मोटर ऑन हो चुकी है कि अब इसकी बॉडी को फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के लिए आप ये वायर टैप की मदद से आप जितना भी वायरिंग ओपन है उसको वायर टैप से फिट कर दे, ताकि अंदर दो वायर एक साथ जमा हो जाएगा। तो ये इसमें क्या है कि मोटर जल सकता है, और वायरिंग को खुला नहीं रखना है, फुल फिटिंग करना है सेलो टैप की मदद से। दोस्तों बॉडी को फिटिंग कर देंगे, हमने कंप्लीट चेक किया है कि ये ऑन हो चुका है। अब दोस्तों मेरे आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू। हमारा वो 900 रुपये का मिक्सर रहेगा, अब इनको मैं ज़्यादा नहीं 200 रुपये का माइन